अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी अस्सलाम वालेकुम। 8th क्लास, ये आपका जो कंप्लीट 10th वर्जन, जो आपके 10 वर्जन थे, 10 के 10 वर्जन थे, उसमें से ये मैंने सारा मटेरियल इकट्ठा करके यहाँ इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। अब ये सारे 10 की 10 वीडियो, जो 10 के 10 जो पेपर हैं, उसका ये सारा मटेरियल है, ये एक ही जगह है। और इसके लिए मैंने आपके लिए बहुत आसान चीज़ें की हैं। जो पैराग्राफ थे उनको उर्दू में कर दिया ताकि आपको याद करना आसान हो, और इनको मैंने समझा भी दिया है। मतलब अगर आप ये भी वीडियो देख लेते हैं और मुकम्मल देखते हैं तो इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। और आप वैसे भी नेट पे भी देख रहे होंगे, और वर्जन पड़े हैं एक दो यूट्यूब पे भी, आप देख सकते हैं। तो इसी में से है, मतलब ये टोटल वर्जन है आपके। इन वीडियो को आप मुकम्मल देखें, इंशाल्लाह आपका पूरा पेपर होगा। तो मैं आपको इससे पहले कि हम थोड़ा सा अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करें, आपको आइडिया तो है लेकिन फिर भी मैं यहाँ थोड़ा सा बताना ज़रूरी समझ रहा हूँ इसको। 10 आपके एमसीक्यूज़ होंगे, वो आपके 15 मार्क्स के होंगे, ठीक है। और इसी तरह अब ये एक पैराग्राफ होगा दिया हुआ इस तरह, ये 13 मार्क्स का पैराग्राफ है। और इसके ये पैराग्राफ है, उसमें से आपने ये क्वेश्चन के इनके आंसर्स आपने करने होंगे। ये हमारा 13 मार्क्स का, और मैंने कल भी बताया था और अब बता रहा हूँ, आज इंग्लिश का पेपर तो मैं कहता हूँ कि आप आसान है आपके लिए। मतलब कोई इतनी ज़्यादा चीज़ें याद करने वाली नहीं है, बस इस वीडियो को आपने देखना है। इसमें ट्रिक्स ही हैं जो मैंने बताने हैं, बाकी इंशाल्लाह आपके पेपर के ही अंदर से चीज़ें होंगी, क्योंकि अभी 13 मार्क्स का पेपर है। इसमें मैं आगे वीडियो में बताऊँगा, कुछ भी आपको याद नहीं करना है, बस देखना है कि कैसे हमने इसमें से ढूंढने हैं, ठीक है। तो ये 13 मार्क्स का ये हो गया, 13 नंबर का, 15 का आपका ये हो गया। इसके बाद एक दूसरा पैराग्राफ आपको दिया होगा। इसमें क्या करना है आपने कि ये पैराग्राफ दिया होगा, ठीक है, इसकी आपने समरी लिखनी है। समरी से मुराद है कि ये पैराग्राफ आप एक बार रीड करोगे और इसका 1/3 मतलब इसको, जैसे अगर इसकी 6 लाइनें हैं तो आप इसको 2 लाइनों में लिखो, ठीक है। तो मतलब इसको जैसे होता नहीं, हम समरी खुलासा लिखते हैं कि वो काफ़ी बड़ा है और उसको समझ के थोड़ी शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक। और फिर 3 नंबर टाइटल के हैं, देखें। ये तो हर एक टोटल ये 4 पैराग्राफ है, ये भी 4 हैं और ये भी आपके 4 हैं। तो 4 पैराग्राफ है, यही करने हैं। और 10 के 10 वर्जन में यही 4 रिपीट हो रहे थे। तो 3 नंबर का तो सिर्फ टाइटल है, तो इन चारों के मैंने टाइटल दिए हैं, वो आप टाइटल कर सकते हैं। तो 3 नंबर के तो वही हैं। तो खैर 10 नंबर का आपका ये दूसरा पैराग्राफ, ठीक है। अब यानी 15 के एमसीक्यूज़ हो गए आपके, 13 का ये वाला पैराग्राफ जिसमें से क्वेश्चन ढूंढने हैं, और 10 नंबर का आपका ये वाला पैराग्राफ जिसकी आपने समरी और टाइटल लिखना है। और थर्ड वाला जो पैराग्राफ है वो आपका 12 मार्क्स का होगा, 12 नंबर का होगा। और ये तो बस आपने जस्ट रीड करना है, बस इसमें तो मतलब कुछ भी नहीं करना है, जस्ट इसको रीड करना है। बस आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो सही होनी चाहिए। तो इसको आप, मैंने पैराग्राफ दिए हुए हैं, वो आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा पढ़ के, तो ये तो मुफ्त के नंबर है। तो जैसे अब मैंने शुरू वीडियो में भी कहा था कि देखें, आप स्टार्ट करने से पहले आपको लग रहा है ना कि ये 12 नंबर हैं, जस्ट रीड करना है। इसको समरी है, मैं बताऊंगा आपने इसी में से निकाल के कैसे लिखोगे, और टाइटल कैसे लिखोगे। 10 नंबर है, कुछ याद करने का नहीं है। क्वेश्चन आंसर हम A to Z इसी में से मार्क करेंगे, लेकिन वो ट्रिक है कि कैसे मार्क करना है। तो ये भी 13 नंबर इसी में से करने हैं। तो मतलब सब्जेक्टिव तो आज आपका कोई भी याद करने वाला नहीं है, बस ये आपका ऑब्जेक्टिव है। तो चलें जी, बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन से हमारे पास पहला जी ये, अच्छा मैंने इस तरह किया कि पहले, अब ये 13 मार्क्स के जो पैराग्राफ है, पहले मैंने ये 4 पैराग्राफ है, पहले ये 4 करेंगे, फिर नेक्स्ट और फिर नेक्स्ट, ठीक है। तो वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है, क्योंकि अगर वीडियो मुकम्मल नहीं देखोगे फिर कोई भी बात स्किप हो गई, वो फिर मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ, ठीक हो गया। चले जी, अब पहला पैराग्राफ है। अच्छा बेटा, ये पैराग्राफ में आपने सबसे पहले तो ये करना है कि ये इसके क्वेश्चन आपने पहले रीड करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन आप पहले रीड करोगे, फिर बाद में इस पैराग्राफ को रीड करोगे। इसकी रीज़न है, मैं बताता हूँ आगे। जी पहले जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MS वर्ड। MS वर्ड की फुल फॉर्म क्या है। व्हाट इज़ द मेन यूजेज ऑफ MS वर्ड। MS वर्ड का यूज़ क्या है। विच डिवाइस कैन सपोर्ट MS वर्ड, हम किन किन डिवाइस में MS वर्ड को चला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ कैन अ स्टूडेंट गेट हेल्प फ्रॉम MS वर्ड। स्टूडेंट MS वर्ड से कैसे हेल्प ले सकता है। और 5th क्वेश्चन है, सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल फॉर द पैराग्राफ, कि हमें पैराग्राफ के लिए एक सूटेबल टाइटल दे।
तो अब देखिए, जब आप क्वेश्चन पढ़ लोगे फिर आपने पैराग्राफ की तरफ जाना है। तो ये मैंने आपकी आसानी के लिए, ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेके मैंने इसमें उर्दू भी लिख दिया ताकि आप इसको याद, मतलब इसको याद तो नहीं करना, सॉरी, आप इसको रीडिंग में आपके लिए इजी हो। तो ये मैंने आपके लिए काम कर दिया ताकि ये आप यहाँ से अगर करना चाहो तो कर लो। खैर, हम पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर अपना पैराग्राफ पढ़ेंगे। तो पैराग्राफ हम पढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कॉमनली नोन एज MS वर्ड। देखिए उसने पूछा था ना MS वर्ड का जो है, MS वर्ड क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब 2 नंबर का ये क्वेश्चन था। अभी हम इसको करेंगे, लेकिन ये तो मैं वैसे बता रहा हूँ। नेक्स्ट जी, MS वर्ड इज़ अ वाइडली यूज्ड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। इसको माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था। इट हैज़ बिकम अ मेन टूल फॉर क्रिएटिंग, एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट ऑफ वेरियस टाइप। हम इससे क्या कर सकते हैं, हम अब इससे डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और फॉर्मेट कर सकते हैं। इट हैज़ मेड ईजियर एंड मोर एफिशिएंट वे टू प्रोड्यूस अ प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट। हम डॉक्यूमेंट बना सकते हैं वेदर यू आर अ स्टूडेंट, प्रोफेशनल और एन इंडिविजुअल। अब स्टूडेंट हो या प्रोफेशनल हो, आप इसको यूज़ करके इस पे अपने डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। अब अगेन, स्टूडेंट कैन यूज़ MS ऑफिस। स्टूडेंट यूज़ कर सकता है MS ऑफिस को टू मेक असाइनमेंट, अपनी असाइनमेंट बनाने के लिए और अपने लेसन प्रिंट करने के लिए। तो ये भी क्वेश्चन था। It involved document creation and editing. The user can check the document and can print easily. MS Office has become backbone of any official workplace. Now MS Office is also available on mobile. अब कहाँ कहाँ अवेलेबल है, मोबाइल पे, टैबलेट पे, लैपटॉप और कंप्यूटर पे। अब आपने पैराग्राफ एक बार रीड करना है, इससे पहले कि आप क्वेश्चन लिखो। आपने कभी ऐसा नहीं करना कि डायरेक्ट क्वेश्चन पे नहीं जाना। आप पहले क्वेश्चन पढ़ो, फिर पैराग्राफ रीड, एक दफ़ा ज़रूर रीड करो और फिर आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। आपके ये भी याद रहे, आपके सामने उर्दू का नहीं होगा, आपके सामने ये चीज़ होगी बस, और कोई भी चीज़ नहीं होगी, ये वाली कि पैराग्राफ होगा और आपके क्वेश्चन होंगे। अब हम यहाँ देखते हैं कि मैंने इसमें से क्वेश्चंस को कहाँ से उठाने हैं। तो अच्छा देखिए, इसका ना आंसर वैसे पड़ा हुआ है, मैंने दे दिया। अगर कोई याद करना चाहता है, जिसे याद करने का शौक़ है तो कर ले। जो हमारे पास SBE के पेपर आते हैं और उसके साथ की दी होती है, उसमें ये आंसर दिए हुए हैं। अगर किसी को याद करने का शौक़ है कर ले, मुझे मतलब आपकी, ये आपकी चॉइस है, लेकिन अच्छा है कि हम पैराग्राफ से ही करें। तो ये आंसर है, हम यहाँ से कर सकते हैं, ये दिए हुए हैं, अगर आपने करने तो कर लें, लेकिन हम पैराग्राफ से ही मार्क करेंगे। जी, तो अब जब देखें पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MS वर्ड। अब इसमें सिर्फ फुल फॉर्म पूछिए, हम भी फुल फॉर्म बताएंगे, कुछ नहीं बताएंगे। तो पहले का आंसर हो जाएगा हमारा MS, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक हो गया। अब ये देखें पहले का आंसर लग गया। ओके, व्हाट इज़ द मेन यूजेज ऑफ MS वर्ड। MS वर्ड कहाँ यूज़ होता है, तो अब देखें इसका यूज़ तो है कि हम क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और फॉर्मेट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट ऑफ वेरियस टाइप। ठीक है। अब यहाँ अगर कोई लिखना चाहे, इट इज़ यूज्ड टू, ठीक है, इट इज़ यूज्ड फॉर, ये लिख ले तो ठीक है, नहीं तो फिर अगर आप नहीं लिखना चाहते, मतलब बास टाइम होता है कहते सर हमारी ZMR की गलती होती है, तो फिर आप इसी लाइन को ऐड कर लें। ठीक है। अगर आप यहाँ लिख लेंगे इट इज़ यूज फॉर, तो अच्छा होगा, एफिशिएंट होगा। लेकिन अगर आप दूसरे का आंसर इसी में से मार्क कर लोगे, वो भी ठीक है। डन हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, विच डिवाइस कैन सपोर्ट MS वर्ड। अब देखें उसने ना इस क्वेश्चन में आपने बड़ा वो करना है कि आपने लाइनें नहीं लिखनी, उसने डिवाइस के नाम पूछे कौन कौन से में यूज़ होता है, तो आप सिर्फ डिवाइस के नाम उठाएं और वो लिख दें। मसलन सबसे पहले किस किस में होता है जी, अब यहाँ दिया हुआ है मोबाइल फ़ोन, आपने मोबाइल फ़ोन लिख देना है। दूसरा डिवाइस है टैबलेट, टैबलेट लिख देना है। और तीसरा लैपटॉप और कंप्यूटर। मतलब सिर्फ डिवाइस के नाम लिखें, पूरी लाइन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया। हाँ, अगर इसको आप एफिशिएंट बनाना चाहते हैं तो इसको MS वर्ड सपोर्ट डिफरेंट डिवाइस लाइक मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, वो अच्छा होगा आंसर। लेकिन सिर्फ नाम भी लिख दोगे तो ये भी ठीक होगा। ओके हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल फॉर द पैराग्राफ। अब इसका पैराग्राफ में आप क्या सजेस्ट कर सकते हैं, तो आप खुद से लिख लें यूज़ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, लेकिन इसमें भी दिया हुआ है तो ये देखें द यूज़ ऑफ MS वर्ड, मतलब वहीं से देख के भी लिख लें, और ये तो इसका सीधा सीधा यूज़ है। ठीक है। तो अब ये इसकी एक पिक्चर भी आप ले सकते हैं। तो होपफुली मुझे लग रहा होगा कि आपको समझ आ रही होगी कि हमारी कोई एफर्ट इसमें नहीं लगी। ठीक है।
अब वीडियो जो थोड़ी सी लेट हो गई थी उसकी एक रीज़न ये भी थी कि मैं थोड़ा सा आपसे नाराज़ था, नाराज़ इस सेंस में कि मेरी लास्ट वाले पेपर में उसमें 30,000 व्यूज़ हैं, 30,000, और उसमें 300 बच्चों ने लाइक किया हुआ है। तो मुझे ये लगा कि भाई बच्चे शायद मेरा काम या मेरा इस तरह समझाना पसंद नहीं कर रहे, तो मैंने फिर पेपर तो दे दिए थे, मैंने चलो पेपर आप कर लें तो खुद कर लें, तो इसलिए भी मैं वीडियो नहीं बना रहा था। देखिए अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं तो आप उसको लाइक करें, और ये डेफिनेटली वो 30,000 जिसने व्यू किया होगा उन्हें पसंद आई होगी और उनके काम भी आई होगी, लेकिन यूँ कह लें कि गफलत में उन्हें लाइक नहीं कर रहे। तो अब मुझे कैसे पता चलेगा कि आप इस चीज़ को पसंद कर रहे हो कि नहीं कर रहे? तो मुझे तो लाइक और कमेंट से पता चलता है। तो भाई अगर अब नेक्स्ट वीडियो अगर आप चाहते हैं तो बनानी है तो आपने भाई लाइक ज़रूर करना है, ठीक है? चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है। चलिए जी नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। जी इसके बाद अगेन हमारे पास दूसरा पैराग्राफ है। अब मैंने कहा था कि आपने पहले क्वेश्चन आपने पढ़ने हैं, तो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ ई लर्न पंजाब एंड हु प्रोवाइड इट? ई लर्न पंजाब क्या है और इसे कौन प्रोवाइड करता है? हाउ मच डज इट कॉस्ट टू एक्सेस द वीडियो लेक्चर ऑन द ई लर्न पंजाब? ई लर्न पंजाब के लेक्चर लेने के लिए कितना पे करना पड़ता है? राइट एनी 3 एडवांटेज ऑफ यूजेज ऑफ यूजिंग ई लर्न पंजाब फॉर लर्निंग। कोई से 3 एडवांटेज बताएं। हाउ स्टूडेंट यूज ई लर्न पंजाब टू इम्प्रूव हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ स्पेसिफिक टॉपिक? हाउ वुड यू अप्लाई द रिसोर्स अवेलेबल ऑन ई लर्न पंजाब टू एनहांस योर इंग्लिश? के अपनी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल को आप कैसे इन्हांस कर सकते हैं ई लर्न पंजाब को यूज़ करके? ठीक है, अब ये हमने पढ़ लिया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन हमारे माइंड में है, अब हम इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं जी। ई लर्न पंजाब इज़ एन एजुकेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। अब देखें पहले का ये पढ़ा क्या है और किसने प्रोवाइड किया? गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने किया। एनी वन डाउनलोड कोर्स बुक फ्रॉम ग्रेड 1 to 12 इन PDF फॉर्म। कोई भी 1 से लेकर 12 क्लास तक अपनी बुक डाउनलोड कर सकते हैं। दे ऑल्सो प्रोवाइड वीडियो लेक्चर एंड एनिमेशन ऑफ दिस बुक फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उन्होंने पूछा था कितने कॉस्ट लगती है, तो भाई फ्री ऑफ कॉस्ट है। दे हैव प्रिपेयर्ड एंड अपलोडेड ओवर इतनी 13,047 वीडियो लेक्चर हैं और 1,830 एनिमेशन है उनकी वेबसाइट पे। इट इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ लर्निंग, ये एक लर्निंग का सोर्स है। स्टूडेंट कैन ईजिली एक्सेस दिस वेबसाइट एंड एक्सप्लोर एनी टॉपिक रिलेटेड टू देयर लेवल एंड सब्जेक्ट। वो अपने लेवल और सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक एक्सेस कर सकता है। दे कैन वॉच लेक्चर इन उर्दू और इंग्लिश लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। वो उर्दू और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में टॉपिक देख सकता है। स्टूडेंट कैन ऑल्सो लर्न हाउ टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम फ्रॉम हेयर। वो अपनी मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट ऑफ ऑल लेवल कैन लर्न इंग्लिश फोनिक्स ग्रामर एंड अदर टॉपिक ईजिली बाय वॉचिंग एंड प्रैक्टिसिंग दीज वीडियोज़। अब ये भी क्वेश्चन था। It also beneficial for science students. Parents can also use the website to teach their children at home. So we should use this great source of learning to enhance our understanding. कि पेरेंट और स्टूडेंट दोनों यूज़ कर सकते हैं और हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव इसके ज़रिए कर सकते हैं। तो ये पैराग्राफ हो गया। अब देखें अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए क्वेश्चन ये हैं, इसके आंसर दिए हुए हैं। कोई यहाँ से जिसे याद करने का शौक़ है कर ले, मैंने दे दिया है, आप पिक्चर लेके याद कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो मतलब टॉप टारगेट होगा कि हम यहीं से मार्क करें। चलें जी 1 by 1 करते हैं। व्हाट इज़ ई लर्न पंजाब एंड हु प्रोवाइड इट? तो ये देखें ई लर्न पंजाब इज़ एन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। पहला क्वेश्चन हो गया। हाउ मच डज इट कॉस्ट टू एक्सेस द वीडियो लेक्चर एंड ई लर्न पंजाब? तो भाई दे प्रोवाइड वीडियो लेक्चर एंड एनिमेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये दूसरे का आंसर हो गया हमारे पास। थर्ड, राइट एनी 3 एडवांटेज ऑफ यूजिंग ई लर्न पंजाब फॉर लर्निंग। अब ये इसका आंसर काफ़ी बड़ा है, आपने इसको एहतियात से लगाना है। अब इसके 3 फ़ायदे बताने हैं। अब देखिए पहला फ़ायदा तो ये है कि दे हैव प्रिपेयर्ड एंड अपलोडेड, इतनी वीडियो और इतनी एनिमेशन की हैं उन्होंने वेबसाइट पे, एक फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा ये ग्रेट सोर्स है लर्निंग का। तीसरा फ़ायदा स्टूडेंट कैन ईजिली एक्सेस दिस वेबसाइट एंड एक्सप्लोर एनी टॉपिक रिलेटेड टू देयर लेवल एंड सब्जेक्ट। तो ये 3 फ़ायदे हमने उसके बता दिए। ठीक हो गया। अच्छा मैं इसको क्वेश्चन को सेपरेट करने के लिए ये इसको कंबाइन कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया रहे। ये पहले का आंसर है, ये यहाँ से दूसरे का है, ये तीसरे का है और ये चौथे का है, यहाँ सब्जेक्ट तक। ठीक हो गया। तो ओके जी, ये 3 फ़ायदे हमने बता दिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। हाउ स्टूडेंट यूज़ ई लर्न पंजाब टू इम्प्रूव हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेसिफिक टॉपिक। स्पेसिफिक टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है तो स्टूडेंट इसको कैसे इम्प्रूव। अब इसके ना आंसर में 2 चॉइस हैं। स्टूडेंट
यहाँ से आप इसको सॉरी यहाँ से नहीं, ये देखिए यहाँ से आप करें, ये देखें यहाँ से दे कैन वॉच, सॉरी मैं इसको अलग कर देता हूँ, इकट्ठा हो गया जी। दे कैन वॉच लेक्चर इन उर्दू और इंग्लिश लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। ठीक है, कि स्टूडेंट कैसे अपने टॉपिक को अंडरस्टैंड कर सकता है कि वो चाहे तो उर्दू में लेक्चर देख ले चाहे इंग्लिश में। तो यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, हाउ वुड यू अप्लाई द रिसोर्स अवेलेबल ऑन ई लर्न पंजाब टू एनहांस योर इंग्लिश लैंग्वेज स्किल। कि आप इंग्लिश लैंग्वेज स्किल को इम्प्रूव करने के लिए ई लर्न रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करोगे। भाई आसान है, देखें आपने इसको कहाँ से कहा, इंग्लिश फोनिक्स, बल्कि स्टूडेंट ऑफ ऑल लेवल कैन लर्न इंग्लिश फोनिक्स ग्रामर एंड अदर टॉपिक इजीली बाय वॉचिंग एंड प्रैक्टिस दिस वीडियो। तो ये हमने 5th का आंसर कर दिया। ये जी आपके 13 नंबर और पक्के हो गए। ठीक है, तो ये दूसरा पैराग्राफ हमारा हो गया। अब तीसरे की तरफ चलते हैं। जी, तीसरा पैराग्राफ आ गया हमारे पास। अगेन हमने वही प्रैक्टिस रखनी है। पहले हमने पेपर जब बैठे होंगे तो पहले आपने क्वेश्चन को पढ़ना है। व्हाट डू यू इंजीनियर्स वर्क टू फाइंड। इंजीनियर क्या फाइंड करने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग एनीथिंग। किसी भी चीज़ को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या होता है। हाउ डू इंजीनियर मेक देयर मॉडल बेटर। इंजीनियर अपने मॉडल को बेटर कैसे करते हैं। एक्सप्लेन हाउ अ प्रोडक्ट डिजाइंड बाय इंजीनियर माइट हेल्प पीपल। जस्टिफाई योर आंसर गिविंग एन एग्जांपल फ्रॉम द पैराग्राफ। क्या आप बताएं कि इंजीनियर की प्रोडक्ट कैसे हेल्पफुल हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, राइट अ सूटेबल टाइटल फॉर द पैराग्राफ। इसके लिए कोई सूटेबल टॉपिक लिखें। तो ये अब हमने पैराग्राफ क्वेश्चन पढ़ लिए, अब थोड़ा सा पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। डू यू लाइक टू डिस्कवर हाउ थिंग वर्क। क्या आप ये जानना पसंद करते हैं कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। यू माइट थिंक अबाउट बिकमिंग एन इंजीनियर। आप इंजीनियर बन सकते हैं, उसका सोच सकते हैं। इंजीनियर वर्क टू फाइंड सोल्यूशन टू प्रॉब्लम। पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। दे आल्सो डिज़ाइन न्यू प्रोडक्ट दैट कैन हेल्प पीपल। सम इंजीनियर वर्क टू मेक सेफर, अदर इंजीनियर फिगर आउट। अब ये देखें वो इंजीनियर क्वेश्चन पूछा कैसे हमारी लाइफ को बेटर कर रहे हैं, तो ये आंसर आ रहे हैं उसके। सम इंजीनियर डेवलप न्यू मशीन्स मेडिसिन और फाइंड बेटर वे टू कीप फूड फ्रेश एंड सेफ। अब ये तीसरे का आंसर आ रहा है। इंजीनियर स्टार्ट बाय आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम टू सॉल्व अ न्यू प्रोडक्ट टू डिज़ाइन। स्टार्ट किससे करते हैं, बाय आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम टू सॉल्व अ, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम से। देख सर्च फॉर वे टू फिक्स द प्रॉब्लम और मेक द प्रोडक्ट। दे लुक एट डिफरेंट आइडियाज एंड चूज द बेस्ट वन। ऑफन इंजीनियर मेक अ मॉडल एंड टेस्ट इट। दे लुक फॉर वे टू इम्प्रूव वट दे हैव डन। तो बेटर कैसे करते हैं, वो देखते हैं कि हमने क्या कर लिया और उसमें कैसे इसको बेटर करते हैं। ये भी क्वेश्चन है। इट सीम्स गुड टू फाइंड वे टू इम्प्रूव पीपल्स लाइफ टू हेल्प देम लाइफ पीसफुली। जी स्टूडेंट्स, तो देखिए इनके आंसर दिए हुए हैं। आप यहाँ से करना चाहे यहीं कर सकते हैं। अगेन एंड अगेन मैं यही बात कर रहा हूँ, अदरवाइज़ हम पैराग्राफ को ही प्रेफर करेंगे क्योंकि हमारे सामने एग्जाम में हमारे सामने ये पैराग्राफ होगा। तो जी क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, व्हाट डू इंजीनियर वर्क टू फाइंड। इंजीनियर क्या फाइंड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इंजीनियर वर्क टू फाइंड सोल्यूशन टू प्रॉब्लम्स। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग एनीथिंग। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, तो ये देखिए इंजीनियर स्टार्ट बाय आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम टू सॉल्व और न्यू प्रोडक्ट टू डिज़ाइन। तो यहाँ से वो स्टार्ट करते हैं, ये फर्स्ट स्टेप होता है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, हाउ डू इंजीनियर मेक देयर मॉडल बेटर। वो अपने मॉडल को बेटर कैसे करते हैं, तो दे लुक फॉर अ वे टू इम्प्रूव वट दे हैव डन। तो वो कैसे इम्प्रूव करते हैं इस चीज़ को, कि वो देखते हैं जो वो बना चुके हैं इसको इम्प्रूव हम कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन हाउ अ प्रोडक्ट डिजाइन बाय एन इंजीनियर माइट हेल्प पीपल। जस्टिफाई योर आंसर बाय गिविंग एन एग्जाम्पल फ्रॉम द पैराग्राफ। अब इसकी काफ़ी ज़्यादा है, ये सारी एग्जाम्पल पड़ी हुई हैं, आप यहाँ से कोई भी पिक कर लें। तो अब देखें इंजीनियर से मेरी मतलब सजेशन ये कि यहाँ से स्टार्ट करें और यहाँ इसको एंड कर दें कि इंजीनियर फिगर आउट हाउ टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग ब्रिज हो गए। अब ये होगी एग्जाम्पल, मेडिसन हो गई, ठीक है, फूड को फ्रेश और सेफ रखने का तरीका हो गया, तो ये एग्जाम्पल इनफ है। ठीक है,
अच्छा, इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, राइट अ सूटेबल टाइटल फॉर द पैराग्राफ। अब सूटेबल टाइटल आपके ख्याल में इसका क्या बन सकता है? मतलब ये इंजीनियर का काम है, इंजीनियर का रोल है इन डेवलपमेंट या इस तरह का कुछ। अब इसने भी की में भी थोड़ा सा मुश्किल सा लफ्ज़ दिया है। अब ये याद हो जाए इंटरवेंशन ऑफ इंजीनियर तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप इसको आसान कोई वर्ड यूज़ करना, जैसे मैं अभी आपको बता देता हूँ, तो आप इसको, हाँ आप इसको कर लें रोल ऑफ इंजीनियर, तो वो भी ठीक है। ठीक है, रोल ऑफ इंजीनियर इन डेवलपमेंट दोनों ठीक है। अगर नीचे वाला करना चाहते हैं तो वो भी कर लें, ठीक है जी। बिना टाइम वेस्ट किए हम चौथा पैराग्राफ और आखिरी पैराग्राफ करते हैं, तो इससे आपके इंशाल्लाह 13 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो बेटा प्लीज़ वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट में बताइएगा काम कैसे लगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जी। फोर्थ और लास्ट पैराग्राफ हमारा, अगेन हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। हु रोड द फर्स्ट उर्दू फिलोसफी बुक, पहली बुक फिलोसफी की किसने लिखी? व्हाट आर द मेजर सब्जेक्ट एड्रेस इन द बांगे दरा एज मैंशन, मेजर सब्जेक्ट क्या है बांगे दरा के? हाउ बी अ सोसाइटी कैन रिफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द पैसेज, सोसाइटी को हम रिफॉर्म यानी इसकी सलाह कैसे कर सकते हैं? वाई डज इकबाल कंपेयर यूथ टू एन ईगल, इकबाल जो है वो शाहीन से, अपने नौजवानों को शाहीन से क्यों तशबीह देता है? क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल इन द रिलेशन टू द बुक मैसेज, कि जो बुक का टाइटल है बांगे दरा उसकी क्या इंपॉर्टेंस है? ठीक है, तो ये अब हमने क्वेश्चन पढ़ लिए, अब हम आते हैं जी पैराग्राफ की तरफ। द बुक इज़ नेम्ड द कॉल ऑफ मार्चिंग बेल बांगे दरा एंड वॉज द फर्स्ट उर्दू फिलोसफिकल पोइट्री बुक बाय अलामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल। अब नाम आ गया, किसने लिखी थी? डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने। दिस पोइम हेल्प द मुस्लिम टू वेक अप एंड नो who they really and what is their purpose. Iqbal always called on the youth to aspire for greatness, always comparing them. अब ये फिर अगेन दूसरा क्वेश्चन आ गया कि कंपेयर करता था टू फेयरलेस सोरिंग ईगल दैट नो बाउंड, ईगल से करता था क्योंकि वो क्या होता है? निडर होता है, बेबाक होता है, बुलंद उड़ता है। बांगे दरा इज़ फुल ऑफ सच पोइम विच आर एड्रेस टू द होल नेशन ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ, अब उसके टॉपिक या सब्जेक्ट कौन कौन से हैं ये वाले? इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम, हार्ड वर्क एंड अटैचमेंट टू वन रिलीजन एंड लेगेसी। फॉर ट्रू रिफॉर्मेशन, अब वो तीसरा फोर्थ क्वेश्चन कि हम रिफॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं? फॉर अ ट्रू रिफॉर्मेशन ऑफ दिस कंट्री वी नीड आवर यूथ टू रिफॉर्म देमसेल्फ एंड देयर इज़ नो ईजियर वे ऑफ डूइंग इफ it then by rediscovering the self through इकबाल आव इंस्पायरिंग वर्क। तो चलें जी अब क्वेश्चन आंसर की तरफ जाते हैं इनके। हाँ जी आ गए। हाँ पहले मैं आंसर आपको, सॉरी एक दफ़ा अगर आपने कोई, बाज़ बच्चे होते हैं जो कहते हैं नहीं सर हम तो याद कर सकते हैं, तो वो पिक्चर ले लें। और चले जी हम अपने पैराग्राफ की तरफ आते हैं जी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु रोड द फर्स्ट उर्दू फिलोसफिकल बुक, पहली फिलोसफिकल बुक किसने लिखी? तो आपने बेटा यहाँ थोड़ा सा ट्रिक करना है। ट्रिक ये कि डॉक्टर मोहम्मद इकबाल और फिर रोट द फर्स्ट उर्दू फिलोसफिकल बुक, और यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, आपने डॉट लगाना है, ये याद रखिएगा, इसके मार्क्स होंगे। ठीक है, वट आर द मेजर सब्जेक्ट एड्रेस इन बांगी दरा एज मैंशन। अब इसको या तो यहाँ से कर ले, मेजर सब्जेक्ट्स एड्रेस इन बांगे दरा आर, ठीक है, नहीं तो फिर अगर ये आप कहते हैं कि हमें थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा, तो फिर आप ये भी कर लेंगे कि आप यहीं से शुरू कर दें कि इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम, हार्ड वर्क एंड अटैचमेंट टू द वन रिलीजन एंड लेगेसी। यानी अगर आपने ये ऐड करना है तो ये क्वेश्चन आंसर आपका एफिशिएंट बन जाएगा कि मेजर सब्जेक्ट एड्रेस इन द बांगे दरा आर इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम, हार्ड वर्क एंड अटैचमेंट टू वन रिलीजन एंड लेगेसी। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ बी अ सोसाइटी कैन रिफॉर्म अकॉर्डिंग टू द पैसेज। सोसाइटी को रिफॉर्म कैसे किया जा सकता है? तो ये देखें, फॉर ट्रू रिफॉर्मेशन ऑफ दिस कंट्री वी नीड आवर यूथ टू रिफॉर्म देमसेल्व्स, तो ये हो जाएगा हमारा। फिर इसके बाद है हमारे पास, वाई डज इकबाल कंपेयर यूथ टू एन ईगल, ईगल यानी शाहीन से इकबाल ने क्यों कंपेयर किया था? अच्छा, इसका आंसर बेटा मैं जेन्युइन बता दूं तो वो थोड़ा सा आपको सीधा करके लिखना होता है कि यूथ को इसलिए कंपेयर किया बिकॉज वो फेयरलेस होता है। इकबाल कंपेयर्ड, यहाँ आप लिखेंगे कि इकबाल कंपेयर्ड यूथ टू एन ईगल बिकॉज ईगल इज़ फेयरलेस सोरिंग, ठीक है, ये लिखना होता है। लेकिन अगर वो आपसे इज़-ए-मार की गलती के चांस हैं तो आप ये रिस्क ना लें, आप सीधा सीधा लें, आप सीधा सीधा ये लिख दें कि इकबाल, नहीं अल्लामा इकबाल कर लें, इकबाल ऑलवेज कंपेयरिंग दैम टू फेयरलेस ईगल
दैट नो नो बाउंड। ठीक है, यहाँ तक भी आपका आंसर ठीक हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल इन रिलेशन टू द बुक मैसेज। अच्छा बेटा, ये थोड़ा सा आपको, क्योंकि ये उसने वैसे पूछ लिया तो ये आप अपने, मैं रेकमेंड करूँगा कि इस आंसर से करें। मैं इसको समझा देता हूँ। वो कहते हैं कि इस बुक के लिहाज से बुक का नाम बांगे दरा क्यों रखा हुआ है। तो टाइटल बांगे दरा रेफर टू द बेल यूज इन ऑल टाइम टू अवेकन ट्रेवलर्स एंड द बुक इज़ रिटन टू अवेकन द मुस्लिम नेशन। अब इसका आंसर यह है कि जब पुराने दौर में काफ़िले जाते थे लंबे रास्ते पर, तो काफ़िले फिर रात को पड़ाव करते थे, तो सुबह जब वो उठते थे तो एक बेल बजाई जाती थी कि भाई उठो अब हमने आगे चलना है। तो उस बेल को हम बांगे दरा कहते थे, ठीक है, उनको उठाने के लिए। अब इस बुक का नाम बांगे दरा इकबाल ने क्यों रखा है कि इसमें वो भी मुसलमानों को जगाने की कोशिश करते हैं। तो ये आपका फिर आंसर हो जाएगा और आप ये यहीं से करेंगे। ले जी, आपके इंशाल्लाह इंशाल्लाह 13 मार्क्स तो पक्के हैं, ये नहीं कहीं जाते, ठीक है। प्लस अगर अभी नहीं, नेक्स्ट कभी कोई पैराग्राफ भी आ जाता है तो मैंने इतना आपको बता दिया कि कैसे हम क्वेश्चन में से आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बेटा इसके लिए अब लाइक बनता है, नहीं बनता, कमेंट बनता है, ये सब्सक्राइब बनता है, ये आप खुद ही डिसाइड करेंगे। अच्छा बेटा, इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन होगा, ये तो हो गए हमारे, हाँ जी, ये इसका क्वेश्चन होगा ये कि अब देखिए, रीड द पैराग्राफ गिवन बिलो एंड समराइज यूजिंग करेक्ट ग्रामर। कि आपने ये पैराग्राफ ये दिया होगा आपके पास, ठीक है, ये वाला पैराग्राफ आपको दिया होगा और आपसे वो पूछेगा कि इसको समरी लिखें, इसको समराइज करें और इसको टाइटल दें। अब ये देखिए, मंगला डैम है तो द मंगला डैम यहीं से आपका इसका टाइटल। अब ये 3 नंबर का है। अगर ये पैराग्राफ आ जाता है और आप ये लिख देते हैं तो द मंगला डैम, ये 3 नंबर पक्के। अब इसमें होता ये है कि इस पूरे पैराग्राफ को आपने समझना है और शॉर्ट करके लिखना है। तो आप खुद से लिख लें इसमें से वर्ड ढूंढ के, अदरवाइज़ बेहतर ये होगा, क्योंकि 7 नंबर हैं और ये 4 लाइनें हैं, तो कोशिश करें तो खुद से ये याद करके लिख लें, ठीक है। इसी तरह 4 हो के मैंने उर्दू इसकी ट्रांसलेशन आपको इसलिए दे दी है ताकि आपको ये याद, मतलब जब आप इसको पढ़ोगे, उर्दू से भी पढ़ोगे तो आपको याद करना आसान होगा। अदरवाइज़ पेपर में ये उर्दू नहीं होगी, पेपर में इस तरह पैराग्राफ होगा, ठीक है, ये होगा और आपने ये लिखना है। तो इसको मैंने उर्दू में लिख दिया है इनके साथ साथ, ताकि आपको, यानी ये क्वेश्चन आपका सारा और ये आपने आंसर देना है। 3 नंबर का आपका टाइटल और 7 नंबर का आपका ये, ठीक है। तो ये टोटल 4 पैराग्राफ है, कोई इतने बड़े नहीं है, देखें ये इतना ही आपको करना है और ये लास्ट वन है, ये आप कर लें तो 10 नंबर आपके ये भी पक्के हो गए, ठीक है। 13 वो हो गए, 10 नंबर ये आपके, यही हमने आंसर बस यहीं तक लिखना है, ठीक है। तो होपफुली आपने इसकी पिक्चर ले ली होगी, ये दूसरा, फिर ये तीसरा और ये फिर चौथा। तो ये 4 ही हैं, 10 के 10 वर्जन में ये 4 ही रिपीट हो रहे थे। आप इसको उर्दू पढ़े, इंग्लिश वो फिर याद करने में आसान होगी। तो 10 के 10 वर्जन में ये ही 4 रिपीट हो रहे थे। ये डन हो गया हमारा। इसके बाद जनाब, ये आपके पैराग्राफ हैं जो उन्होंने रीड कर, आपको जस्ट 1 मिनट के अंदर ये रीड करने होंगे। अच्छा बेटा, ये उन्होंने 3 पैराग्राफ भेजे हैं, मैंने भी आपको वो तीनों भेज दिए हैं। आप इनकी ये पिक्चर ले लें, आप इसकी रीडिंग की प्रैक्टिस करें। लेकिन बाज़ टाइम इस तरह होता है कि टीचर अपने से कोई पैराग्राफ दे देता है, तो वो फिर आप अल्लाह करे इसी में से दे, ठीक है, तो वो आपने फिर इसको कर लेना है, रीडिंग ही है मतलब इसकी। तो बाकी बेटा बेस्ट ऑफ लक, मैंने आपकी तैयारी करवा दी है। अब हमारे एमसीक्यूज़ रह गए हैं जो मैंने आपको मार्क करके देने हैं, लेकिन अगेन कह रहा हूँ भाई, इस पे मेहनत लगती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप कह रहे हैं कि जी सर वाकई हमें अच्छी लगी है वीडियो, आप लाइक करोगे, कमेंट करोगे, तभी मैं ये वीडियो शाम तक बनाऊँगा। अदरवाइज़ मैं ये है कि आपको भेज दूँगा, आप कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करके बताएं, फिर ही मैं दूंगा। और सब नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।